हाँ, आप रौनियार सेवा समिति में आप लोग स्वजाति आए हैं, तो अपना अपना परिचय दीजिए। नाम कहूँ बताए अब रामलाल शाह रौनियार कहाँ घर हुआ? घर नागा बस्ती चंद्रपुर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को आए। यहाँ परिचय हुआ ना। यहाँ बोल मौत मेहमान मुसीबत ये बिना निमंत्रण के आते हैं। आप इतने दिन से हमारे स्वजाति हैं, आप हमको पहचानते थे? हम पहचान रहे हैं। यूट्यूब में प्रवचन आता है, सुनिए। सुबोध प्रसाद जीरो हीरो तो सारी दुनिया है। सुनिए ना, प्रवचन सुनिए ना। स्टेज पे जब प्रवचन के लिए बुलाया है लोग, तो सुने हैं, कैच किए हैं, फिर सुनने के लिए कैच किए हैं। सुनिए, आप लोग को बहुत अच्छी ज्ञान की बात बता रहे हैं। बैठिए, 5 मिनट में चलिए। हैं आगे सामने से बैठिए, सामने बैठिए, सामने सामने बैठिए। मामा आएगा। इधर आइए, इधर बैठिए, इधर आइए, इधर आइए। इधर बात बताइए ना। रास्ता इधर खाली पूरा, इधर बैठिए ना। इधर आइए, इधर आइए, इधर बैठिए। मामा ये पहले सामने हो जाएगा। हीरे से कीमती ज्ञान होती है। हीरे से कीमती क्या होती है? ज्ञान नहीं, 5 चीज़ें होती है, और ये फ्री में मिलता है। पहला हमने क्या बोला? अभी मैंने बताया था ना, हीरे जवाहरात सोना चांदी से भी कीमती 5 चीज़ें होती है, और भगवान ने हमको फ्री में दिया है। पहला हवा। ये 3 मिनट के लिए हवा बहना बंद हो जाए तो हम लोग की हवा निकलने में देरी लगेगी। इतनी दूर से भगवान फ्री में देता है। वेंटिलेटर पे जाते हैं डॉक्टर, 25-50 हज़ार रुपया तुरंत आपसे अथी ले लेता है, खाली वेंटिलेटर सांस चलाने के लिए। भगवान ने आपको इतनी हाँ जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, जाओ जी, ये लोग जा रहा है, जाओ। समझ गए? भंडारा में हर एक शनिवार को आता है ये। जो भूखे को भूख मिटाता है, जो भूखे को भूख मिटाता है, वो इंसान सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, कभी भूखा नहीं सोता है वो इंसान। आज जो खाली तिजोरी में, आज जो दूसरे को खिला के तब खाता है, तो गुलाब की तरह हमेशा खिलखिलाता रहता है, हंसता मुस्कुराता रहता है उसका बाल बच्चा, क्योंकि गरीब की दुआएं आपके घर को स्वर्ग बनाए। समझ में आई? गरीब की हाय यानी बद्दुआ, गरीब की दुआएं घर को स्वर्ग बनाए, गरीब की हाय लोहा भी भस्म हो जाए, लोहे को भी भस्म कर देती है। कैच कीजिए, किनके पास मोबाइल है? एक बहुत अच्छी ज्ञान की बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। धन कमाने से घर में सुख सुविधा की चीज़ें आती है, एसी है, सोफ़ा है, या है, वह है, धन कमाने से आती है ना। हाँ, ध्यान से सुनिए। आप लोग को फिर सुनने के लिए मैं यूट्यूब में तो आप सुनबे कीजिएगा, अभी लाइव आप सुन रहे हैं, लाइव सुबोध प्रसाद जीरो का लाइव प्रवचन सुन रहे हैं। ध्यान से सुनिए। धन कमाने से घर में सुख सुविधा की चीज़ें आती है, मगर किसी भूखे प्यासे अनाथ बच्चे या अपनी माँ बाप की दुआएं अगर कमा रहे हैं प्रतिदिन, तो धन तो आएगा, लक्ष्मी तो आएगी,
साथ साथ 6 चीज़ें आपके घर में आना शुरू हो जाता है। बड़े बड़े साधु संत महात्माओं का प्रवचन सुने होंगे, और मैं जो भी बातें आप लोग को बोलता हूँ, कभी सुने थे? हीरे से कीमती 5 चीज़ें होती है। हवा, सूरज की रोशनी, हैं, दफ्तर में, दुकान में, घर में उजाला के लिए, रात में या दिन में अंधेरा के लिए आप जलाते हैं बल्ब या एक मरकरी, तो गवर्नमेंट को महीना में कितना पड़ता है? बहुत चीरना पड़ता है। बोलिए हाँ या ना, कितना चीरना पड़ता है? और भगवान इतनी दूर से सूरज की रोशनी देते हैं, आँख रहते हुए आप अगर अंधेरे में आप कुछ नहीं देख सकते, आँख रहते हुए अंधा है। उजाला करते किस लिए? राम राम कहने के लिए। देखिए, और तीसरा होता है जल। मैंने बोला था ना कि पानी नहीं कहना चाहिए, बताए थे ना? क्यों बताए थे? पानी कह के आप किसी मेहमान को, पहुना को आप पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए कहिएगा, तो जितना बार आप कहिएगा उतना पाप आपके सर पे चढ़ता जाता है। वो भगवान का रूप है पहुना, आप उसको, पानी शब्द दुश्मन के लिए इस्तेमाल होता है। जल कहना चाहिए। पानी कहकर पिलाते हैं तो एक पाप अपने सर पे, दिन भर में 10 बार भी आप किसी को कहते हैं पानी पीजिए, पानी पीजिए, तो 10 गो अपना पाप अपने सर पे बोक लेते हैं, चढ़ जाता है। समझ में आ रही है? क्योंकि पानी शब्द दुश्मन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुहावरा में दुश्मन के लिए कहता नहीं है लोग अपने दुश्मन को, मुहावरा में, साले पानी पिला पिला के मारूंगा, ऐसा जगह ले जाऊंगा जहां पानी पीने को नहीं मिलेगा। जल कहता है लोग कि जल पीने को नहीं मिलेगा, कहता है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, लोग कहता है ना मुहावरा में। तुम्हारा एक दिन ऐसा समय आएगा कि कोई तुमको एक गिलास पानी देने वाला नहीं मिलेगा। समझ में आई? आज के बाद से, अभी इसी वक्त से औरों को प्रेरणा दीजिए और पानी शब्द कह के पहुना को पिलाना या व्यापारी को पिलाना बंद कीजिए। समझ में आई? समझ में आ रही है? आ रहा है। जल कह के कहना चाहिए, जल पीजिए, क्योंकि जल में कोई छल नहीं होता। जल में कोई छल नहीं होता। नमक मिलाइएगा, नमकीन झलका देगा, मीठा मिलाइएगा, मीठा झलका देगा, तीता मिलाइएगा, तीता झलका देगा। और एक गिलास जल पिलाइए मनोज जी, बोतल एक दीजिए। ये हमारे समिति में ये देख रेख करते हैं, गार्ड हैं। हाँ, पति पत्नी सभी बच्चे सहित यहाँ रहते हैं। समझ गए? इन लोगों को भी पिलाइए, जल पिलाइए, पानी कह के मत पिलाइए। जल में कोई छल नहीं होता। हमेशा लोग, पुराने लोग क्या कहते थे? ए पहुना चली ना जलपान कर ली। अभी लोग क्या कहता है? नाश्ता कर ली। नाश्ता भी कहते हैं तो आप अपने सर पे एक पाप बोक रहे हैं। शब्द ब्रह्म है, 24 घंटा में एक बार हर आदमी सत्य वाणी बोलता है, सरस्वती की वाणी बोलता है। कब आपकी वाणी लग जाएगी कोई नहीं जानता। इसलिए नाश्ता नहीं करना चाहिए। नाश्ता कह के आप पिए तो वो कहेगा कि हम ही को नाश्ता है,
आप ही का नाश हो जाएगा। हैं, नाश्ता, ना सौ अता। जल पीजिए, जल में कोई छल नहीं होता। समझ में आ गई? अभी इसी वक्त से सियान हो गए। जब से ज्ञान तभी से सियान आदमी होता है। तो मैं क्या कह रहा था कि धन कमाने से घर में सुख सुविधा की चीज़ें आती है, मगर किसी भूखे प्यासे अनाथ बच्चे वृद्धा लोगों की सेवा दुआ कमाते हैं, अपनी माता पिता की चरण छू के दुआ कमाते हैं, तो आपके घर में 6 चीज़ें आती है। 6 चीज़ें क्या क्या आती है? धन तो आएगा, धन के साथ साथ 6 चीज़ें और आती है। क्या क्या आएगा?